हम पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इस पर हम देखते हैं, जैसे हम जब शुरुआत करते हैं इसको हम अपनी स्टडी में भी लेके आते हैं तो बहुत क्रमिक लेके आते हैं और धीरे धीरे इस पे हम जानते चले जाते हैं। पहले आता है नंबर सिस्टम में, पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसकी परिभाषा भी हम बना लेते हैं कि जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं वो नंबर जो है, गिनती के लिए जो यूज किए जाते हैं वो नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ये बात आती है आपके को, जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो पूछ लेता है कि नेचुरल नंबर की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? तो सबसे स्मॉलेस्ट है 1। सबसे बिगेस्ट कौन है? बिगेस्ट कौन है? नहीं बता पाएंगे। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है यह बताना। ये आप एक जोड़ते चले जाइए, आजीवन एक जोड़ते चले जाइए, आपको संख्याएं मिलती चली जाएंगी, कभी खत्म नहीं होगी। तो सबसे बड़ी संख्या जो है प्राकृतिक संख्या, वह आप नहीं बता पाएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट आप बता सकते हैं। फिर जब ये नंबर सिस्टम, मान लीजिए कि एक बैग है आपके पास, मान लीजिए एक बैग है। ठीक है, इस बैग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हंड्रेड्स 101, बहुत ढेर सारी संख्याएं इस बैग में आपने रखा है। ओके, तो ये सारे जो बैग है ये प्राकृतिक संख्याओं का है। ठीक है, ये किसका है? प्राकृतिक संख्याओं का। जैसे ही इसमें इस बैग के अंदर हम एक लेते आए, जैसे नेचुरल, जिसे हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। इसमें सिर्फ ऐड कर देंगे क्या? 0 0 1 2 3 4 5 6। अब ये पूरा क्या हो गया? होल नंबर हो गया। ठीक है, यानी एक जो है नेचुरल नंबर भी है और एक होल नंबर भी है। 2 नेचुरल नंबर भी है, 2 होल नंबर में है। अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर का बैग था, इसमें हमने क्या इनपुट कर दिया? इस पे हमने इनपुट कर दिया, इसमें इनपुट कर दिया क्या? 0। और जैसे ही 0 हमने इसमें सम्मिलित कर दिया, ये पूरी संख्या जो है क्या कहला है? पूरी संख्या को हम कह सकते हैं कि होल नंबर। यानी एक से लेकर जितनी भी आगे की संख्याएं वो नेचुरल भी हैं और एक से लेकर के आगे की सभी संख्याएं होल नंबर भी हैं। 0 एक ऐसी संख्या है जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है, इतना कंसेप्ट जब हम छोटे लेवल पे, जैसे हम पीजी एलकेजी यूकेजी के बच्चे या अपर लेवल के जो बच्चे आते हैं 1 तक, ये सारी चीज बातों को पहले सिखाते हैं। ठीक है, 0 तक सिखाते हैं, माइनस की नहीं सिखाते हैं। जैसे हम 3 4 5 में जाते हैं तो वहाँ पे हम जो है ऋणात्मक संख्याओं के बारे में भी सिखाने लगते हैं। वहाँ पर हम जो है ऋणात्मक संख्याओं के बारे में भी सिखाने लगते हैं। ठीक है, जैसे अब उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब देखिए इसमें भी, इंटीजर में भी क्या है? 0 से लेकर के ये सारी संख्याएं जो आपकी थी 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा डॉट 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 डॉट, ये सब रहेगा। ठीक है, इसमें बस आप -1 -2 -3 -4 -5
-6, अगर ये नंबर भी ले लें, निगेटिव नंबर भी ले लें, ठीक है, ये अगर हम जो भी नेचुरल नंबर है उसके सामने हमने माइनस लगा दिया, और ये दोनों ये नंबर जो है ये क्या कहलाएंगे, निगेटिव इंटीजर, और ये क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो निगेटिव पॉजिटिव प्लस 0 इसको आप मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो आप पूछेंगे सर अब ये एक नेचुरल नंबर नहीं रहा, ये एक नेचुरल भी है, एक होल नंबर भी है और एक इंटीजर भी है। दो नेचुरल भी है, दो होल नंबर भी है और दो इंटीजर भी है, इंटीजर नंबर भी है, ठीक। 0 जो है देखिए, 0 इंटीजर भी है, 0 होल भी है, 0 नेचुरल नहीं है। दूसरी बात आपकी -1 इंटीजर है, ना होल है ना नेचुरल है, ठीक। अब इस बैग से समझते हैं, ये जो बैग दिया हुआ है इस बैग से समझते हैं। इस बैग में आप क्या डालेंगे, आपको पता चल गया होगा, -1 -2 -3, ऑलरेडी ये बैग में था, 0 था और ये डाल दी। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन अगर हम बात करेंगे, पूरे कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, अभी तक इतने कॉम्बिनेशन की अगर बात करेंगे तो ये नेचुरल नंबर था, क्या था, नेचुरल। अब इसमें 0 ऐड करके अगर बात करने लगे तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, होल नंबर, टोटल होल नंबर। अब इसको मिला दीजिए पूरा और ये हो गया आपका क्या, इंटीजर। क्या हो गया, इंटीजर, ठीक है, ये बात रही। अब इसको आगे बढ़ के देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पे। अब इसके बाद आ जाता है आपका फ्रैक्शन। क्या, फ्रैक्शन। इसके बाद जो आपका आ जाता है जिसको कहते हैं फ्रैक्शन, कहिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, और इसको अपरिमेय, अपरिमेय संख्या को कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इस पे पढ़ते होंगे तो आप बताया जाता है कि जिसको P/Q के फॉर्म में रखा जा सके, P/Q के फॉर्म में रखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, रखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये अभी अधूरी है, यहाँ पे आप ये भी कहना पड़ेगा Q ≠ = 0, Q को कभी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ये कंप्लीट डिफिनेशन है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या की, सॉरी, परिमेय संख्या की। और अपरिमेय संख्या की इससे अलग हो गई। जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं है, ठीक है। अब अगर बैग फिर से हम बनाएं, बैग बनाएं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल, 0 डाल दिया होल नंबर, -1 -2 डाल दिया, -3 डाल दिया, क्या हो गया, क्या बोली, इंटीजर। अब इसमें 1/2 पूरा जो है अगर मिल करके अब बन जाएगा आपका परिमेय संख्या। क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या। समझ में आया। अब जो है अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या जैसे √3 √2, ठीक है। आप कहेंगे सर इसके नीचे 1 लिख करके P/Q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। भाई P/Q का फॉर्म तो बना सकते हो, लेकिन P और Q इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो √3 इंटीजर नहीं है, √3 इंटीजर नहीं है, इसलिए यह जो है आपकी परिमेय नहीं होगी, ठीक है। तो जितने भी रूट्स के अंदर आते हैं नंबर्स वो सारे क्या होते हैं, परिमेय, अपरिमेय संख्या। अब देखो रियल नंबर का जो कंसेप्ट है, जो क्लास 10th का रियल नंबर का कंसेप्ट है, ये इन दोनों को मिला दो, कलर चेंज कर लेता हूं, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, रियल नंबर। क्या कहलाता है, रियल नंबर।
वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसी को कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, अब ये है, इसके बाद भी एक नंबर सिस्टम है जो आप 10 तक तो रियल नंबर ही पढ़ेंगे, रियल नंबर के प्रूव करना होगा कि √3 रियल नंबर है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको जो है इस पे हम कैलकुलेशन सारी बातें पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। लेकिन जैसे ही ये 10 तक है, 9 और 10 तक, 10 तक अगर हम 11 12 की मैथ पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और नंबर इंट्रोड्यूस होगा, वह नंबर होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर्स। और इमेजिनरी और इस रियल नंबर के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वह नंबर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको इमेजिनरी को कहते हैं काल्पनिक, काल्पनिक आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीटली को इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। ये है पूरा आपका पैटर्न, ये पूरा पैटर्न है आपका। देखिए कैसे मैंने बताया नंबर सिस्टम में, नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर में पूछे सबसे बिगेस्ट नेचुरल नंबर कौन है, नहीं बता पाएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 1। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। होल नंबर, पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो होल नंबर पूर्ण संख्या, इसमें क्या सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 0। सबसे बिगेस्ट नहीं बता पाएंगे। इंटीजर्स में, पूर्णांक में, इसको बोलते हैं वो पूर्ण, और ये हो जाता है हिंदी में पूर्णांक संख्या। क्या हो जाता है? पूर्णांक संख्या। इसका ना हम सबसे स्मॉलेस्ट बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये -1 घटाते चले जाएंगे, इन्फिनिट तक चला जाएगा। और इधर जो है आप एक एक जिंदगी भर जोड़ते रह जाइए, एक एक, वो हमेशा जो है एक एक आपको आगे नई संख्या मिलती चली जाएगी, कभी खत्म नहीं। तो इंटीजर का ना तो बड़ा बता सकते हैं ना छोटा बता सकते हैं। इसी तरह से अब ये इंटीजर रहा। इंटीजर के बाद मैंने आपको बताया जो ये दूसरे पेज पे है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये दोनों, ये सारे कॉम्बिनेशन इंटीजर तक के, अब उसको बस p/q के फॉर्म में लिखें, यानी जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, फ्रैक्शनल संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब परिमेय के बाद आता है अपरिमेय संख्या, जो p/q के फॉर्म में न रखी जाए। तो जो परिमेय संख्या होती है वो अपरिमेय नहीं होती है, जो अपरिमेय होती है वो परिमेय नहीं होती। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। फिर एक नंबर जो है इंट्रोड्यूस होता है इमेजिनरी नंबर। मैंने अभी यही बताया है आपको, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर और इन सभी नंबर्स का जो कॉम्प्लेक्स करके जो हम कंबाइंड करके बनाएंगे उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, जो 11th और 12th में हम पढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब जो है ये आपका था नंबर सिस्टम। एक बार फिर इसको रिव्यू लेते हैं, एक बार फिर इसको रिव्यू करते हैं, ठीक है। एक बार इसे हम फिर रिव्यू करते हैं, ठीक है। एक बार इसे फिर दोबारा जो है एक रिवीजन कर देते हैं इसका। और देखें, एक हमने बैग लिया, ठीक है। बैग में हमने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे नंबर क्या हैं? आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। जैसे ही हम जीरो डाल दिए, ये नंबर आपका कलर चेंज करके बताते हैं, कलर चेंज करते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये नेचुरल्स नंबर हैं। क्या हैं? नेचुरल नंबर। और इसको दर्शाते हैं यन से, यहाँ यन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये आपका जो है जीरो ऐड कर दीजिए, ये नंबर क्या कहलाने लगेगा? होल नंबर। क्या कहलाने लगेगा? होल नंबर, ठीक है। जैसे इसमें -1 -2 -3 -4 डालेंगे, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाने लगेगा? इंटीजर। क्या कहलाने लगेगा? इंटीजर, ठीक है। और जैसे इसमें 1/2 1/3 1/4 5/7, ठीक है, x 100 1/102, ये सारे नंबर्स हम ऐड करेंगे। 0.5 0.6 0.5 को हम लिख सकते हैं क्या? 5/10 यानी 1/2। तो ये भी जो है जो डेसिमल्स नंबर हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो कट जाते हैं या आगे चल के रिपीट होने लगते हैं, कटते भी नहीं लेकिन नंबर बार बार रिपीट होने लगते हैं, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। और इसी में अब आ जाता है साइड से, इस नंबर में नहीं, अलग से एक हमने लिया बॉक्स, और √3 √5 ये नंबर जो है क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कहलाते हैं, और इन सब का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है क्या? कलर चेंज कर दो भाई। इन सब का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है, इन सब का कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका, क्या कहलाता है इन सबों का कॉम्बिनेशन? रियल नंबर। क्या कहलाता है? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, जो 9th और 10th का सिलेबस भी है। 9th 10th यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों का सिलेबस भी है, ठीक है। अब इसमें भी एक नई संख्या जो है इंट्रोड्यूस होती है बाद में चल करके, छोटे से कम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जैसे अंडर रूट के अंदर निगेटिव्स नंबर जो आ जाते हैं, या क्यूब रूट के अंदर, ये सारे नंबर कहलाने लगते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाने लगते हैं? इमेजिनरी नंबर। और इन इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन टोटल कॉम्बिनेशन कहलाने लगता है क्या? टोटल कॉम्बिनेशन कहलाने लगता है आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाने लगता है? यहां लिख देता हूं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाने लगता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। जो हमारे क्लास यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 और 12th का सिलेबस भी है। तो देख रहे हैं कैसे आपको जो है क्रमिक, जैसे छोटी कक्षाओं में पीजी एलकेजी यूकेजी में आपको नेचुरल नंबर सिखाया जाएगा, थोड़े से बड़े हुए यूकेजी में गए होल नंबर भी, जीरो का एडिशन, जीरो का सिखाया जाएगा आपको। आप जैसे ही बड़ी कक्षा 1 में भी जाएंगे, इसी के थोड़े से 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट में सिखाने लगेंगे हम। 2 में भी जाएंगे यही रहता है। जैसे 3 में जाएंगे आपको निगेटिव नंबर से इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा 3 4 में। फिर जैसे ही 5 6 में जाएंगे आपको रेशनल
शेष कल बताया जाएगा आपको। इंक्लूड एल्गोरिथम्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं।